Hello friends, as we have seen earlier about the numericals related to the velocity and speed, now we are going with the acceleration. What is acceleration? So first we have to understand. चलो अपन क्या करते हैं, आप लोग कार चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं या बाइक्स चलाते हैं, कोई भी चीज़ चलाते हैं, उसमें एक्सेलरेशन का बहुत ज़्यादा यूज चलता है, जिसके कारण अपनी अपनी स्पीड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, या वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। जैसे कि आप सपोज यहाँ ए पॉइंट से चालू कर रहे हैं बी पॉइंट पे जाना, फिर वहां से एक टर्निंग आ गई जहाँ पे आपको सी पॉइंट ले जाना है। यहाँ पे आपकी मान लो स्पीड है 30, वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। सपोज यहाँ से यहाँ की टर्निंग की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड और इधर से इधर जाने की वेलोसिटी आपकी 30 मीटर पर सेकेंड है। देखिए आपकी यहाँ सब तीनों जगह पे वेलोसिटी क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तो आपका यहाँ से यहाँ तक तो फिर भी सेम है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से टर्न ले रहे हैं, तो टर्न लेने के कारण क्या होता है, अपना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होता है जिसके कारण आपका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे अपन ने देखा कि एक्सेलरेशन चेंज कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भले सेम है लेकिन डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, उसकी वेलोसिटी इसके पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये मोशन कौन सा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे देखो मैंने टाइम लिमिट्स नहीं बताया। हो सकता है आप यहाँ से 30 मीटर की स्पीड से जा रहे हो लेकिन टाइम ड्यूरेशन अलग लग रहा हो, डिस्टेंस अलग लग रहा हो, यहाँ से टर्निंग है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसीलिए एक्सेलरेशन कब एग्जिस्ट होता है, जब मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी, अच्छा जब भी रेट आगे ना अपन क्या करें, टाइम का अलग अलग होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपकी यहाँ पे क्या होती है, एक्सेलरेशन की बेसिक सी क्या आती है, डेफिनेशन आ जाती है। अब मैंने यहाँ पे क्या वर्ड बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोला है ना, तो इसीलिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो जब भी विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड आता है तो वो आता है डिनोमिनेटर में और वो आ जाता है नीचे पे आ जाता है, चेंज इन वेलोसिटी। चलिए अब इसका देखते हैं। यहाँ पे मान लो ये ए पी पॉइंट है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्यू पॉइंट है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस पॉइंट से करना, तो जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो वहां पे मेरी वेलोसिटी क्या रहेगी, यू रहेगी। यू मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और जब मैं किसी पॉइंट पे रीच कर जा रही हूँ, कहीं पहुंच जा रही हूँ, तो मेरी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी। वी को बोलते हैं अपन फाइनल वेलोसिटी। इसीलिए यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये याद रखना हमेशा, अपना क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और अपने पास टाइम, तो टाइम लिमिट तो उतना ही रहेगा जितना आपको पी से क्यू तक जाने में टाइम लगेगा। एक्सेलरेशन को शॉर्ट फॉर्म में ए लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी हुई वी माइनस यू, फाइनल के लिए वी, इनिशियल के लिए यू, और नेगेटिव का सिंबल है, और होल डिवाइडेड बाय टाइम के लिए क्या लेते हैं, टी। तो आपका ये फॉर्मूला क्या हुआ, एग्जिस्ट हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ तक हुआ आपका कंप्लीट। अब इसकी ऐसा यूनिट देखते हैं कि अपनी ऐसा यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की। अच्छा अपन यहाँ पे देखो ये क्या है, वेलोसिटीज है, तो वेलोसिटीज का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, और टाइम के लिए अपन मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी नीचे पहले टाइम है तो इंटू करके नीचे पे टाइम आ गया सेकेंड, तो आपका क्या हो गया, मीटर और टाइम, टाइम सेकेंड सेकेंड दो बार आया है, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, मीटर और सेकेंड स्क्वायर। दो बार है मल्टीप्लीकेशन में तो वो स्क्वायर के फॉर्म में हो जाता है, इसीलिए एक्सेलरेशन का क्या आता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी ऐसा यूनिट एकदम इजी है, आपको लर्न करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा एक्सेलरेशन दो तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब आपका क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तभी आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहलाएगा। एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है, एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो इसको एक्सेलरेशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या वर्ड आ जाता है, रिटार्डेशन। क्यों? क्योंकि वहां पे अपन क्या जा रहे हैं, जैसे अपन कार को बैकवर्ड ले रहे हैं तो वो आप पे एक्सेलरेट नहीं कर रहे, अपन वहां पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रिटार्डेशन। और यहाँ पे बोल सकते हैं डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन भी यूज कर सकते हैं लेकिन बेसिकली आपको रिटार्डेशन वर्ड को ही यूज करना है।
अब नेगेटिव एक्सलरेशन जो होता है ना, वहाँ पे आपको क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है। अपन क्या कर रहे हैं, कार को धीमा कर रहे हैं, कुछ कर रहे थे, इसीलिए वहाँ पे एक्सलरेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और उसको वर्ड क्या बोल दिया अपन ने, रिटार्डेशन हो जाता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होता है यहाँ पे एक्सलरेशन टॉपिक। जैसे कि फॉर अगर अपन देखें कि अपने पास कोई स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या फिर स्पीड है अपने पास, तो वहां पे एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब वहां पे नो एक्सलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मूवमेंट हो रहा है वो सेम डायरेक्शन पे हो रहा है और आपका वहां पे कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। क्योंकि अपने पास फॉर्मूले में ही अपन ने देखा है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों अलग अलग होनी चाहिए, तभी जाके एक्सलरेशन की कुछ वैल्यू आएगी। अगर आपका सपोज ये भी 20 है और ये भी 20, तो 20 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू जीरो। दैट्स व्हाई एक्सलरेशन यहाँ पे क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। किसके लिए जीरो आता है, यूनिफॉर्म के लिए। और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तब आपको कुछ ना कुछ एक्सलरेशन की वैल्यू को निकाला जाएगा। Towards the numericals related to acceleration. Our first numerical is a train is starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. Suppose ये A point है, ये अपना क्या है, एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे बोला है ना ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। स्टार्टिंग वर्ड जब भी आएगा तो आपको ये चीज याद रखना है कि आपका यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड आपकी वहां पे क्या है, जीरो, क्योंकि वो स्टेशनरी पोजीशन पे, इट मींस रेस्ट पोजीशन पे। और उसके बाद जब वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ जा रहा है तो उसकी स्पीड हो जा रही है 40 km/h। आगे बढ़ रहा है इसका मतलब v हो जाएगा, वो आपका वहां पे हो जाएगा वो 40 km/h। और कितना मिनट है, इट मीन्स आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है t। टाइम कितना हो गया, 10 मिनट्स। अब सब कुछ उल्टा पुल्टा देखिए, यहाँ पे जीरो है, ये km/h है और ये किस में है, मिनट में है। तो आपको सबसे पहले इसकी बेसिक यूनिट जो ऐसा यूनिट होती है मीटर/सेकंड/स्क्वायर, आपको उसको उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो मिनट से आपको किस में जाना है, सेकंड में जाना है। तो इंटू किससे करते हैं, 60 से, बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये आ गया आपका 600 सेकेंड्स आ गया। यहाँ पे देखिए v कितना है, 40 km/h। अब मेरे को किस में जाना है, मीटर पर सेकेंड में जाना है। अच्छा 40 km/h आ रहे हैं, तो 40 का 40 किलोमीटर से ऊपर मीटर में जाना है, तो इंटू 1000 करेंगे। और आवर से सेकेंड जाते हैं तो 3600 का होता है डिवीजन। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। और जिसको नहीं याद है मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका। अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी वैल्यू तो ये आएगी 100/9 मीटर/सेकेंड। नाउ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, जो अपन प्रीवियसली देख चुका है। तो v कितना आपका 100/9 माइनस जीरो, u की वैल्यू जीरो है, होल डिवाइडेड बाय टी कितना आपका 600, तो आप उसको 600 रख सकते हैं। देखिए ये 100/9 है ना, तो अपॉन 9 यहाँ पे आएगा, माइनस जीरो का कोई लेना देना होता नहीं है। नीचे पे 600 है तो नीचे का नीचे ही उसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो ये अपना कैंसल आउट हुआ, तो आया 1/9 इंटू 6, 9 6 54। आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आप ये मत सोचा कि ऐसा आ रहा है तो आपका आंसर गलत है, ये आंसर भी आपका क्या है, करेक्ट है। ये अपनी किसकी वैल्यू है, एक्सलरेशन की वैल्यू है। एक्सलरेशन की यूनिट अपन ने प्रीवियसली देखा है अभी कि मीटर/सेकंड/स्क्वायर होती है। तो आपको यूनिट लगाना कंपल्सरी, तभी तो पता चलेगा कि आपका क्या निकला आंसर, एक्सलरेशन निकला है। Now moving towards our next numerical. Next numerical is a bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Seconds दिया तो that is वो क्या दिया आपका, टाइम लिमिट दिया। देखो यहाँ पे पहले क्या दिया, 80 km/h दिया ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, u। ये चीज याद रखना, जो पहले है वो u होता है, इनिशियल होता है, और जो बाद में रहता है वो क्या रहता है, आपका v रहता है। v कितना है, 60 km/h। अच्छा ये किस में, km/h में, और ये किस में, सेकेंड में है। तो आपको इसको भी किस पे चेंज करना पड़ेगा, मीटर/सेकेंड में। अपन ने अभी प्रीवियसली क्वेश्चन में देख चुका है कि 1000/3600 से वो क्या हो जाता है, चेंज होता है। 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपको जो आप काट सकते हैं, नहीं तो आप इसको 800/36 भी रख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी क्यों मैंने 36 और इसको कैंसिल आउट क्यों नहीं किया। सिमिलरली 60 इसको भी किस में चेंज करना है, मीटर/सेकेंड में चेंज करना है। किलोमीटर से मीटर/सेकेंड में जाएंगे 1000/3600। 0 0 कैंसिल हुआ और जो आपका बचा 60 × 10 600 डिवाइडेड बाय 36 मीटर/सेकेंड। नाउ
यहाँ और u और v देखो दोनों में क्या है 36 आए, तो अपन क्यों इसीलिए नहीं काटी मैंने इसको सिंपलेस्ट मेथड में, क्योंकि मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके अंदर अपना क्वेश्चन अपने लिए ही टफ हो जाएगा। तो आप इसको जितना सिंपलेस्ट फॉर्म अपने लिए बना सकते हैं आप वैसा बनाइए, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो v की वैल्यू क्या दी हुई आपको, यहाँ पे दिया हुआ 600 अपॉन 36 माइनस u की वैल्यू कितनी दी है 800 अपॉन 36 और होल डिवाइडेड बाय t कितना दिया है आपको 5 सेकेंड्स आपने ले चुका है। यहाँ पे 36 का एलसीएम निकालने की इसीलिए मेरे को जरूरत नहीं है। क्या 36 लिखे, यहाँ पे 600 माइनस 800 करें डायरेक्टली, कितना आया 200। देखो 600 माइनस 800 आएगा 200, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है अपॉन में 36 है ना, उसको रहने दो वैसे। 800 क्या है, बड़ा है 600 है, नेगेटिव इसके सामने का सिंबल, इसीलिए यहाँ पे भी सिंबल क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ये हुआ और होल डिवाइडेड बाय जो 5 है वो 5 का 5 रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो माइनस 200 अपॉन 36 हुआ, नीचे पे ऑलरेडी 5 था तो क्या करेंगे इंटू 5 करेंगे। अब यहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, जो करना है आप कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 5 1 जा 5, 5 40 जा 600। अब देखो 4 9 जा 4 10 जा, इसका मतलब क्या है माइनस 10 अपॉन 9। नेगेटिव साइन यहाँ पे जो शो कर रहा है ना आपको, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आ रहा है, इट मीन नेगेटिव साइन शोज दैट वहां पे एक्सलरेशन नहीं हो रहा है, दैट रिटार्डेशन हो रहा है। मतलब आपकी जो बस है वो क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है। रिटार्ड मीन्स आपका वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अच्छा एक्सलरेशन की यूनिट क्या होती है अपन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए वो लगा देना और ये क्या आगे आपका आंसर होता है। नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक एक्सलरेशन। थैंक यू।